नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली चुनाव को लेकर इन दिनों राहुल गांधी बिजी चल रहे हैं। राहुल गांधी के सीने में केजरीवाल को लेकर आग बीते 14 साल से धधक रही थी और अब राहुल गांधी जहां जहां चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, केजरीवाल के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पर इन सब के बीच राहुल गांधी बजट सत्र को लेकर भी मंथन कर रहे होंगे, क्योंकि विपक्षी गठबंधन इंडिया टूट चुका है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुकी है और इस बार के बजट सत्र में मोदी सरकार बड़ा धमाका भी करेगी। वक्फ संशोधन बिल भी पेश होना है, कई मुद्दे भी गर्म है। तो बजट सत्र में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और बाकी कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी दलों की क्या होगी रणनीति, ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो दिल्ली चुनाव प्रचार के बीच राहुल गांधी बजट सत्र को लेकर किस मंथन में लगे हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। पर एक बड़ी मुसीबत में भी राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलात्कार मामले में आरोपी राकेश राठौर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद आज घर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही आरोपी सांसद को हिरासत में ले लिया। पर झटका राहुल गांधी के लिए यह है कि गिरफ्तार होते ही राकेश राठौर ने राहुल गांधी को लेकर कई बड़े खुलासे भी कर दिए हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, राहुल गांधी तो दिल्ली चुनाव प्रचार में बिजी चल रहे हैं, लेकिन नजदीक बजट सत्र भी है। बजट सत्र में राहुल गांधी की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, रणनीति तो फेल हो चुकी है जी। पहली रणनीति तो यही थी कि जेपीसी को लेकर हंगामा करेंगे जी। हाँ। उन्होंने संकेत भी दिया कि जेपीसी में जिस तरीके से ड्राफ्ट पेश किया गया वो जल्दीबाजी में लिया गया फैसला था और ये भारतीय जनता पार्टी की मनमानी है, जिसके लिए कंप्लेन राहुल गांधी ने करने की बात कही। ये खुद राहुल गांधी कर रहे हैं कि कंप्लेन करेंगे, इसकी शिकायत करेंगे, स्पीकर से शिकायत करेंगे और लोकसभा सत्र यानी कि अभी जो बजट सत्र होने वाला है उसमें हम इसके लेकर सवाल खड़ा करेंगे। सवाल खड़ा करोगे तो इसका मतलब है कि बाइकआउट करोगे, हंगामा करोगे। लेकिन हंगामा किसके साथ करोगे, अब ये तो बताना पड़ेगा, क्योंकि सबके रास्ते अलग अलग हो गए हैं। दिल्ली चुनाव ने इन लोगों की पूरी औकात बता दी कि इंडी अलायंस आखिरकार है क्या, क्योंकि इंडी अलायंस में राहुल गांधी के ऊपर बोझ था और सारी क्षेत्रीय पार्टियां बार बार ये कह रही थी कि राहुल गांधी अगर सेक्रीफाइस करेंगे, वो त्याग करते हैं, तभी हम इंडी अलायंस में रहेंगे। राहुल गांधी त्याग नहीं करते हैं तो वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, और यही दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी ने अब तक त्याग किया, कांग्रेस ने त्याग किया। हर जगह पर चुनाव में कांग्रेस ने क्षेत्रीय पार्टी को ज्यादा अहमियत दी, चाहे महाराष्ट्र में हो उद्धव ठाकरे को ज्यादा सीटें दी, खुद कम सीटें रखी। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में अगर अपोजिशन में देखा जाए तो कांग्रेस रही है। अब तक वहां पर सरकार किसकी रही, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, यही दोनों के बीच तो झूलते रही। एक बार शिवसेना की भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनी थी और दूसरी बार इनके सहयोग से शिवसेना के मुख्यमंत्री बने। लेकिन हमेशा तो जब कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन भी होता था तो कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होता था, लेकिन फिर भी सरेंडर किया तो गठबंधन बची रही। दिल्ली चुनाव में, लोकसभा के समय भी राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें दी, गठबंधन बची रही। लेकिन जैसे ही एक दूसरे के खिलाफ आए तो क्षेत्रीय पार्टियों को लगने लगा कि अब कांग्रेस दूसरे मोड में जा रही है। कांग्रेस ने यह मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम क्षेत्रीय पार्टियों को उभार नहीं सकते, हम सरेंडर नहीं कर सकते हैं। यह दिल्ली चुनाव में संकेत मिला और जैसे ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इन्होंने आक्रमण किया, हमले करने शुरू कर दिए, चोर, भ्रष्टाचारी, कायर, डरपोक बोला, उसके बाद से दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की स्थिति देखिए। अगर राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस अखिल भारतीय पार्टी है, यानी कि ये राष्ट्रीय पार्टी है, हर राज्य में इसका प्रेजेंस है, छोटे से छोटे राज्य हो या बड़ा राज्य हो, हर राज्य में कांग्रेस का प्रेजेंस है। लेकिन दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों का अपने स्टेट से बाहर प्रेजेंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस के साथ डील नहीं कर रही है। ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ डील कर सकते थे कि देखो
अगर पश्चिम बंगाल में हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी रहते हैं, तो जब आगे चुनाव होगा तो आप कोऑपरेट करो पश्चिम बंगाल में, हम आपको कोऑपरेट करेंगे दिल्ली में। लेकिन हुआ क्या, पश्चिम बंगाल में कोऑपरेशन के नाम पर ममता बनर्जी ने केजरीवाल से संपर्क किया और केजरीवाल के लिए प्रचार करने के लिए अपने नेताओं को भेजा है। उसी तरह से अगर केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, इन दोनों के बीच अगर पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात देखा जाए, तो क्या केजरीवाल 1-2% भी हेल्प कर सकता है अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में? केजरीवाल तो अब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। संजय सिंह को प्रभारी बनाया, वहां कितने दौरे किए, हर जगह मीटिंग कर रहे थे, लेकिन उनको लगा कि हर जगह जमानत जब्त हो जाएगी, इससे बढ़िया है चुनाव ही ना लड़ो। तो इसलिए अखिलेश यादव को यह पता है कि एनसीआर के क्षेत्र में, जो उत्तर प्रदेश का पड़ता है, वहां पर भी किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकते अरविंद केजरीवाल। लेकिन फिर भी कांग्रेस के साथ पिछला चुनाव लड़ा और अभी कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। यह हर जगह की बात है, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी को देखिए, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं नहीं केजरीवाल बहुत बेहतर नेता है, राहुल गांधी बेहतर नेता नहीं है। कांग्रेस का सहयोग नहीं करेंगे, ये केजरीवाल का सहयोग करेंगे। तो सारी क्षेत्रीय पार्टियों ने अपना रास्ता अपनाया। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लगने लगा कि कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो हमें ही खाएगी, हमारे स्टेट में हमारे साथ नेगोशिएशन करेगी और हमें जो पहले हम ज्यादा सीटें लेते थे अब सीटों की संख्या कम कर देगी। तो इसलिए इन सब ने एक गुट बना लिया। अब तो ऐसा है कि इंडी अलायंस नहीं है, लेकिन है क्या, एनडीए, कांग्रेस और एक तीसरा मोर्चा जो इंडी अलायंस का हिस्सा होते हुए भी कांग्रेस के साथ नहीं है और न एनडीए में है। तो ये तीसरा मोर्चा जो पहले हुआ करता था, पहले मतलब चाहे जगन मोहन रेड्डी की पार्टी देखिए, नवीन पटनायक की पार्टी देखिए, या कुछ समय तक केसीआर की पार्टी भी ऐसे ही स्थिति में रही थी, या फिर छोटी छोटी और पार्टियां तमिलनाडु की रहती है जैसे डीएमडीके हो गया, या फिर केरल की भी छोटी पार्टियां कुछ रहती है, पश्चिम बंगाल की पार्टियां रहती है, कुछ इंडिपेंडेंट रहते हैं कि ना हम एनडीए में है ना इंडी अलायंस में है, मुद्दा आधारित हम इसको भी समर्थन दे सकते हैं उसको भी दे सकते हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये कांग्रेस के साथ खड़े नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों गुटों में नहीं है, ना कांग्रेस के साथ ना बीजेपी के साथ। ये अब तीसरे स्तर पर अपना गुट बना के रखे हैं कि जो हमें पसंद आएगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। मतलब जो स्थिति बन रही है सर, जो आपने समझाया, वो माना जाए कि इस बार के बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अकेले ही रहेगी? लगता तो है, और चिंता यही है राहुल गांधी की, क्योंकि ये तो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जो इन लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करवाया, अपने लोगों को आसपास में बिठाया, आगे के रो में बिठाया और दबदबा बनाने की कोशिश करते रहे संसद के अंदर। किस आधार पर? 99 सांसदों के आधार पर, या फिर विपक्ष में बैठे हुए 233 सांसदों के आधार पर। ये इन लोगों ने जो दबाव बनाया, राहुल गांधी ने अपना दबदबा कायम किया, उसका आधार यही था कि इनके पास जो सांसद हैं वो सिर्फ इनके साथ नहीं है, बल्कि पूरा विपक्ष जो मोदी के साथ नहीं है वो मेरे साथ है, और इसलिए विपक्ष की आवाज को सुननी पड़ेगी सत्ता पक्ष को। और उसके नेता कौन है? राहुल गांधी। भ्रम टूटा पिछले सत्र के दौरान भी कुछ पार्टियों ने, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने कह दिया हम तुम्हें नेता नहीं मानते, तो इसलिए पिछले दिनों भ्रम टूटा और इस बार पूरी तरह से टूट गया। ये भ्रम टूटने की बात नहीं है, इस बार तो पूरी तरह से टूट गया। आप ये नहीं कह सकते कि सपा हमारे साथ है या फिर टीएमसी हमारे साथ है, उद्धव ठाकरे हमारे साथ है। और ये जो प्लान कर रहे थे कि बजट सत्र के समय, इतने दिन से कांग्रेस की तैयारी चल रही थी, बजट सत्र का हलवा है वो 3% लोगों के लिए है, इसमें 3% लोग जो सवर्ण हैं उन्हीं का देखा जाता है, उन्हीं का इंटरेस्ट फॉलो किया जाता है, वही लोग मिलजुल कर बनाते हैं, दलितों को, पिछड़ों को, यही बात कर रहे थे। और तैयारी यही थी कि जैसे ही बजट पेश हो हंगामा करो और बताओ ये बजट किसका है, ये बड़े लोगों का बजट है, अरबपतियों का बजट है, ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है। अब तुम अलग रास्ते पे, सपा अलग रास्ते पे, ममता अलग रास्ते पे, तुम अकेले डफली बजाते रहो। यही चिंता इन लोगों की है कि मेरे पीछे कोई खड़ा नजर नहीं आएगा और मेरी पार्टी के कई लोग नाराज हैं, वो तो ऐसे ही दाएं बाएं निकल लेते हैं। कभी सत्र के दौरान आज तक नहीं देखा गया कि शशि थरूर, मनीष तिवारी जैसे वरिष्ठ नेता
राहुल गांधी के साथ खड़े होकर राहुल गांधी का गुणगान करते नजर आ रहे हैं। उनसे जब पूछा जाता है तो कई बार तो पक्ष में, यानी कि शशि थरूर पिछली बार क्या किया, ये जो कमिटी का मेंबर हैं और एक कमिटी को ये उसके चीफ भी है, जैसे इंटरनेशनल मामलों के जो कमिटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके चीफ बनाया गया है शशि थरूर को। और उस पैनल में इन्होंने सीधे तौर पर चाइना के मुद्दे पर भी राहुल गांधी को के खिलाफ ही बोला कि नहीं, सरकार बेहतर काम कर रही है। बांग्लादेश के मुद्दे पर भी संतुष्टि जताई कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है उस पर सरकार ने जो रिपोर्ट भेजी है, जो उस समय विक्रम मिस्री गए थे और वो आकर रिपोर्ट भेजी है, वो संतोषजनक है। मतलब उन लोगों का रास्ता अलग अलग है। इसलिए राहुल गांधी की चिंता इस बात की है कि दिल्ली चुनाव तो अपनी जगह, लेकिन अब संसद के अंदर भी अकेले ही डुगडुगी बजाना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में फिर वो संसद में जा ही नहीं पाएंगे। वो तो जाते इसलिए हैं कि चारों तरफ से इर्द गिर्द के लोग खड़े रहें और फिर राहुल राहुल करते रहें। बिल्कुल, मतलब पूरी तरह से राहुल गांधी अकेले पड़ गए हैं। सर, राहुल गांधी के जो सांसद है, कांग्रेस पार्टी के सांसद राकेश राठौर, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इनकी गिरफ्तारी से राहुल गांधी कैसे मुसीबत में फंस सकते हैं? देखिए, ये रेपिस्ट सांसद है और ये कोर्ट के आदेश से गिरफ्तार हुए। पहले निचली अदालत ने नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया, रेप का मामला है। उसके बाद ये एंटीसिपेटरी बिल लेने के लिए हाई कोर्ट गए, वहां से रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं, अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। अब गिरफ्तार कर लिया गया है और न कांग्रेस के नेता उसके सपोर्ट में खड़े हैं, न ही उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सपोर्ट में नहीं खड़े हैं तो सांसद सवाल उठा रहा है कि हमारे सपोर्ट में क्यों खड़े नहीं हो। राहुल गांधी पर जब भ्रष्टाचार का मामला आए नेशनल हेराल्ड में और उसे ईडी पूछताछ के लिए बुलाए तो पूरी कांग्रेस एक साथ आ जाती है, सड़क पर आ जाती है। राहुल गांधी के ऊपर भी रेप का एक आरोप लगा है, उस मामले में कांग्रेस उनके साथ खड़ी होती है। साबित हो न हो, आरोप तो लगा। राहुल गांधी के ऊपर इतने केसेस चल रहे हैं, प्रियंका वाड्रा के ऊपर कई इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा के प्रॉपर्टी के मामले में ईडी इंक्वायरी चल रही है, तो आप लोग साथ खड़े हो। या फिर कई ऐसे सांसद हैं, 24 बड़े नेता कांग्रेस के हैं जिसके ईडी इंक्वायरी हो रही है। चिदंबरम के पूरे परिवार फंसा हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे है जिसको तुम डिप्टी सीएम बनाए हुए हो, डीके शिव कुमार को, डीके शिव कुमार, डीके सुरेश, दोनों के घर पर ईडी के कई बार छापे पड़ चुके हैं। तो उन लोगों के साथ खड़े हो। हमारे ऊपर भी आरोप है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, अरेस्ट हुआ है, तो हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हो, हमारे तरफ से क्यों नहीं बात कर रहे कि इनको फंसाया जा रहा है। और इसके साथ समस्या ये है कि रेपिस्ट सांसद के समर्थन में आते हैं तो फिर दूसरे सवाल उठेंगे। हालांकि ये कंफ्यूज्ड है और सवाल तो उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि राहुल गांधी कान में तेल डालकर सोया हुआ है, क्या कर रहा है। राहुल गांधी को अगर पता है कि ये रेप का आरोपी सांसद, जो कि रिमांड पे ले लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इसका एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गया हाई कोर्ट से, फिर भी पार्टी से क्यों नहीं बाहर निकाल रहे। तुम ही तो सवाल करते थे। टेनी के बेटे की गाड़ी से किसान कुचले गए, टेनी की गलती नहीं है, लेकिन टेनी को टिकट भी न दो। आरोप लगा बृजभूषण सिंह के ऊपर, इन लोगों ने तो सिर्फ आरोप लगाया, कोई साबित नहीं हुआ है आरोप, लेकिन फिर भी आपने दबाव ऐसा बनाया कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो कि ये मोलेस्टेशन के मामले में फंसे हुए हैं, जिसके ऊपर इतने गंभीर चार्जेस लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो टिकट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया, उनके बेटे को दिया, उसके ऊपर आरोप नहीं है। लेकिन आप इतने सवाल पूछते हो, रेप मामले में इतनी बड़ी राजनीति करते हो। महिला के बाद ये प्रियंका वाड्रा करती है, हाथरस में जाकर धरना देने बैठ गई थी, तो इसके ऊपर आरोप लगा, आपने कोई कार्रवाई नहीं की और टिकट दे दिया क्योंकि जीत की संभावना थी। जीत गया, अब उस पर कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि नहीं, ये नॉन अवेलेबल वारंट इशू करने का मतलब ही होता है कि प्रथम दृष्टया तो ये साबित हो चुका है कि ये गिल्टी होगा, तो इसलिए आरोप सिद्ध होने के लिए अभी समय लगेगा, लेकिन गिरफ्तारी हो गई, फिर भी आप चुप बैठे हो। तो इसका मतलब ये जो रेपिस्ट सांसद है उसका मामला संसद में भी उठेगा, क्योंकि बजट सत्र के दौरान तो सारे सांसद को उपस्थित होना चाहिए। और अभी वक्फ बोर्ड का मुद्दा है, उसमें तो आप व्हिप जारी करोगे तो 99 से घट के क्या हो गया, 98।
और इन लोगों को धीरे धीरे घटते घटते और कम हो जाएगा। जो स्थितियां हैं, जिन चोर लुटेरे ये रेपिस्टों को इन लोगों ने टिकट दिया है, मतलब ये रेप और रेपिस्ट सांसद ने राहुल गांधी को ऐसे फंसा दिया है कि 2 दिन के अंदर, कल से बजट सत्र शुरू, और उसके बाद राहुल गांधी जैसे ही कोई बात बोले, रेपिस्ट सांसद का सहयोगी बोला जाएगा राहुल गांधी को। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली चुनाव में प्रचार भले राहुल गांधी कर रहे हैं, पर बजट सत्र भी काफी ज्यादा नजदीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी। संसद के बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा। वहीं सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। पर इस बीच राहुल गांधी की क्या रणनीति होती है वो देखना दिलचस्प होगा। पर फिलहाल राहुल गांधी कांग्रेस एमपी राकेश राठौर की गिरफ्तारी से भी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।